सबको जय मसीह की। आज के वचन का विषय है असंभव बात को संभव करना। ये कौन कर सकता है? मनुष्य के वश में तो ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वश में सब कुछ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सब असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसमें इतनी हिम्मत है, ताकत है, सामर्थ है कि वो हर एक कार्य को पूर्ण कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हम इंसान हैं। हमारे सामने हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे कार्य आ जाते हैं जो हमें लगता है कि ये कार्य नहीं हो सकता। हमारे लिए इस कार्य को करना असंभव है, इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह उन सभी इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल करके दिखाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरी कायनात की रचना की, ये धरती, आसमान, पेड़ पौधे, जीव जंतु बनाए, तो वो उसने कैसे बनाए? अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने मुख से निकाले हुए वचनों के द्वारा। और वचन ही है जो हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। तो ऐसा है कि जब हम अपनी जिंदगी में हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब हमारे लिए ये सब बातें क्या है? इम्पॉसिबल हो चुकी है। इसे हम किसी भी रीति से पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम जब विश्वास में दृढ़ हैं, परमेश्वर के सामने अच्छे हैं, उसकी वचनों पर हम चल रहे हैं, तो हमारे जीवन के लिए वो सब बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जैसे हम वचन में भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, तो इस पहाड़ से कहो, यहाँ से सरक कर समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहाड़ क्या है? पहाड़ ये जो नहीं, जो हम देखते हैं धरती के ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे, उसे लोग पहाड़ कहते हैं। लेकिन पहाड़ हमारी जिंदगी में क्या है? वो दुख, मुसीबतें, परेशानियां हैं जो हमें संसार के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जाने में या अनजाने में। वो दुख है, वो परेशानियां हैं जो हमें पहाड़ के समान लगते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो। राई के दाने को आप देखते हैं कि वो सब बीजों से सबसे छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो बहुत फलवंत होता है। उससे जो भी उत्पन्न होता है वो हमारे जीवन में कार्य करता है, बहुत फलवंत होता है वो। इसी तरह परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन भी फलवंत हो, उस बीज की तरह, राई के बीज की तरह, कि हमारे जीवन में ऐसे फल आ जाए जिससे क्या है, हमारा विश्वास क्या है, बढ़ जाए। जब हम विश्वास करेंगे तब। तो ऐसे ही एक हम वचन में आपको पवित्र शास्त्र में से एक कहानी सुनाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को संसार ने नहीं जाना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए अपने चेलों के संग कहीं जा रहे थे। वहां उन्होंने एक वचन सुनाया। उस वचन को हम सुनेंगे, और पहले वो कहानी सुनते हैं जो बाइबल में लिखी हुई है कि मूसा नबी जब कौम इस्राएल को मिस्रियों की गुलामी में से निकाल कर लेकर आए,
तो जंगल में चलते चलते उनके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, लाल समुंदर आ गया। तो वहां जो 6 लाख लोग थे, जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि वो पुरुष पुरुष थे, स्त्री और बच्चों की गिनती और जानवरों की गिनती वहां नहीं लिखी गई। तो इतनी बड़ी कौम जो मूसा के पीछे पीछे आ रही थी, आगे अब क्या आ गया, लाल समुंदर आ गया। और पीछे फिरौन की सेना, जो आप सब जानते हैं, वचन में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। तो वो लोग क्या है, घबरा गए। और मूसा नबी भी क्या है, घबरा गए। तो वो लोग मूसा नबी के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे कि मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें मरने के लिए यहाँ ले आया है। क्योंकि कोई भी इंसान क्या है, मरना नहीं चाहता, चाहे वो कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हर एक इंसान जीवन को चाहता है। और हमने एक वीडियो बनाकर आपको सुनाई थी कि जीवन क्या है, हमारा जीवन क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो जीवन को पाते हैं। तो ऐसा हुआ कि अब वो लोग घबरा रहे हैं कि हम क्या करें। और जब मूसा नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर यहोवा ने उसे बताया कि समुंदर के ऊपर लाठी मार जो तुम्हारे हाथ में है। तो आप जानते हैं कि जब मूसा नबी ने उस लाठी को समुंदर के ऊपर मारा, तो वो समुंदर क्या है, 2 भाग हो गया, बीच में खुश्क जमीन बन गई। और वो सारी कौम क्या है, उसमें से निकलकर बाहर दूसरे शोर तक पहुंच गई। और जब मिस्रियों ने देखा कि ये लोग तो पार हो गए हैं, हम भी क्या है पार हो जाएंगे, इनके पीछे पीछे चलते हैं, वो उनको मारने के लिए आए थे। तो वो लोग भी क्या है, मिस्री भी क्या थे, उस समुंदर में से निकलने लगे। लेकिन जब कौम इस्राएल सारी समुंदर के पार होगी, तो यहोवा परमेश्वर ने फिर से मूसा नबी को कहा, अपनी लाठी समुंदर पर मार। तो उसने फिर वो लाठी समुंदर पर मारी, तो वो पानी ज्यों का त्यों हो गया। और सारी मिस्र की सेना, फिरौन की सेना, उसके रथ, जो कुछ भी था उसमें बह गया और वो सब लोग वहां मर गए। तो उससे पहले जब वो क्या है बुड़बुड़ा रहे थे, तो मूसा नबी ने उनसे कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की नजात के काम देखो। हम एक ये भजन भी गाते हैं अक्सर चर्चिस में कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है। ये असंभव बात थी कि इतना बड़ा लाल समुंदर वो पार नहीं कर सकते थे, मूसा नबी भी उसको पार नहीं करा सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला, तो वो सब क्या है, लोग पार हो गए। 6 लाख लोग कम गिनती नहीं होती, वो सब के सब क्या है पार हो गए। उनमें से एक भी नष्ट नहीं हुआ। और वो क्या है, बाद में आप वचन में पढ़ते हैं, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद मनाने लगे। ऐसा ही इंसान है, जब क्या है उसके जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां होती हैं, तो वो क्या है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के बजाय क्या है बुड़बुड़ाने लग जाता है। जैसे इज़राइल कौम हमेशा बुड़बुड़ाती रही। वो सब लोग क्या है मूसा नबी के ऊपर बुड़बुड़ाते रहे, छोटी छोटी चीजों के लिए, कभी खाने के लिए, कभी पानी के लिए, कभी किस बात के लिए। लेकिन यहोवा परमेश्वर उन सबको पूरा करता रहा। यहोवा परमेश्वर, जो हम वचन में भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, 138 जबूर में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा।
वो सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि वो बाहर समुद्र के बाहर निकल आए, फिर उन्होंने बड़ी खुशी और आनंद मनाया। और फिर क्या है, ऐसा ही इंसान है जब वो मुसीबतों से परेशानियों से बाहर आ जाता है तब परमेश्वर को धन्यवाद कहता है, तब कहता है कि परमेश्वर है। लेकिन जब उस पर मुश्किलें परेशानियां पड़ती हैं तब वो परमेश्वर पर क्या है, बुड़बुड़ाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि परमेश्वर की शक्ति पर, उसकी सामर्थ पर पूरी रीति से क्या है, भरोसा रखना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, हम बहुत बार कहते हैं कि आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ा कीजिए। पौलुस एक हमारे लिए ऐसा टीचर है जिसने हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी है। और वो वचन में खुद भी कहता है, कौन मसीह के प्रेम से मुझे अलग करेगा। कौन कर सकता है हमें मसीह के प्रेम से अलग? क्या ये दुख, मुसीबत, परेशानी, गरीबी, बीमारी, वहां बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सब हमें क्या परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। लेकिन जब हम विश्वास में चलते हैं तो इन मुश्किलों परेशानियों को आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारे जीवन में ये मुश्किलें परेशानियां आती है तब परमेश्वर हमें क्या है, ताया करता है। जैसे वचन में भी लिखा है कि वो सोने को ताया करता है। सोना यूं ही निखर कर बाहर नहीं आता, उसे आप जानते हैं पहले बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आग में से गुजरना पड़ता है, फिर सोने के अच्छे गहने बनकर बाद में तैयार होकर हमारे पास आते हैं। यूं ही नहीं कि सोना आपके पास है और उसको आपने यूं ही पहन लिया। इसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में जब हम विश्वास में बने रहते हैं, उसके संग चलते हैं, परमेश्वर के संग चलते हुए हम करते क्या है कि पूरा विश्वास रखकर कुछ भी हो जाए उसे अपना मुक्तिदाता ही मानते हैं। उसको छोड़कर हम किसी और के पीछे नहीं भाग जाते। तब वो क्या है, हमें खरा सोना बनाता है। तब हम उसके लिए क्या अच्छी भेंट बनकर तैयार हो जाते हैं। और हर एक इंसान को चाहिए अपने आप को एक अच्छी भेंट बनाकर, पहला गूंदा हुआ आटा बनाकर परमेश्वर को चढ़ाए। तक इससे क्या होगा, हमारे जीवन क्या है, सफल हो जाएंगे। वो हमें वो आत्मिक वो जीवन देगा जिसकी ख्वाहिश हम सब इंसान करते हैं। सब लोग क्या कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कोई भी इंसान नरक में जाना नहीं चाहता। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर ने जो कार्य कहे हैं आपको, वो भी तो करने पड़ेंगे। बिना परिश्रम के आप परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे ही है जैसे हमने पहले बताया। अब हम वचन में आपको पढ़कर सुना देते हैं। ये मत्ती रसूल की अंजील है, उसका 19 अध्याय है, उसकी हम 26 आयत से देखते हैं। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझा रहे हैं कि जो असंभव कार्य हैं, जो जैसा हमने बताया, जो असंभव कार्य हैं वो मनुष्य से नहीं हो सकते। जैसे हमने कहानी आपको सुनाई मूसा नबी की, मूसा नबी से भी वो कार्य नहीं हो सकता था, लेकिन किया किसने? परमेश्वर ने, यहोवा ने उसके लिए रास्ता निकाला। तब वो क्या है, कौम इस्राएल को वहां समुंदर में से बाहर निकाल कर लाया। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो असंभव कार्य हैं वो मनुष्य नहीं कर सकता। उनका कुछ भी हल
मनुष्यों के पास नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के पास सब बातों का हल है। वो सब बातों को पूरा करता है, असंभव बात को संभव करके दिखाता है, ताकि लोग जाने कि उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ है। और बहुत बार आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग बच भी जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर है, इसको परमेश्वर ने बचा लिया है। जो लोग परमेश्वर को नहीं भी जानते वो भी ये गवाही देते हैं कि रब है, रब ने इसे बचा लिया है। तो लोग कहीं ना कहीं अपने हृदय में ये विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर है और वो दुनिया को चलाने वाला है, वो अपनी इच्छा को पूरा करता है। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं जो हम परमेश्वर के आगे रखते हैं उसको भी वो पूरा करता है, क्योंकि वो हमारे जीवन को जानता है। उसने वचन में खुद बहुत सी बातों से हमें क्या हौसला दिया हुआ है, तसल्ली दिया हुआ है कि मत डर मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जब हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग है तो फिर हमें किस बात की चिंता। और वचन में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है कि तुम यहोवा पर भरोसा रखो। हमें मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं रखना कि वो हमारे कार्य को संभव कर देंगे। हमें किस पर भरोसा रखना है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कि वो हमारे सारे असंभव कार्य को संभव करके दिखाने वाला परमेश्वर है। जैसे हम वचन में आपको एक और कहानी भी सुनाएंगे कि जो शमूएल नबी की माता थी हन्ना, वो भी क्या है, एक बांझ औरत थी। उसके किसी भी प्रकार से कोई औलाद नहीं हो सकती थी। ऐसे ही एलिशबा थी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता थी, वो भी बूढ़ी थी, वो भी बांझ थी। लेकिन इन दोनों बहनों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, असंभव बात को संभव करके दिखाया, उन दोनों को मां बनाया। और उन दोनों के द्वारा जो बेटे उत्पन्न हुए उनके संग संग भी वो चला। जैसे आप वचन में पढ़ते हैं कि शमूएल के संग संग कैसे परमेश्वर चला, और शमूएल को वचन में यहोवा परमेश्वर ने खुद कहा कि ये मेरे मन को भाने वाला व्यक्ति मुझे मिल गया है। और यूहन्ना बपतिस्मा वाला, आप जानते हैं उसकी जो माँ थी एलिशबा थी, वो भी बांझ थी, वो बूढ़ी थी, उसका पति भी बूढ़ा था, लेकिन उनके संतान हुई। ये असंभव कार्य था, लेकिन परमेश्वर ने इसे संभव किया। जैसे इब्राहिम के बारे में भी आप जानते हैं कि इब्राहिम भी बूढ़ा था, सारा भी बूढ़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, उनको पुत्र दिया इसहाक। और आप जानते हैं कि जो जो परमेश्वर के द्वारा बेटे उत्पन्न हुए उनका नाम पवित्र शास्त्र में हमेशा लिया जाता है। लोग हमेशा उनको याद करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उत्पन्न हुए, वो परमेश्वर की शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुए। उन अद्भुत कार्यों को परमेश्वर ने किया जो इंसान के वश में नहीं होता, वो परमेश्वर करता है। जैसे हमने एक शमशोन का वीडियो भी बनाकर आपको सुनाया था कि शमशोन भी परमेश्वर के बनाई हुई एक योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया था, लेकिन वो पाप में फंस गया और परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सका। वो एक क्या था, बहुत अच्छा ताकतवर योद्धा था। और जो शमूएल नबी था उसको परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ रखा,
और यूहन्ना बपतिस्मा वाला जो प्रभु यीशु मसीह को जिसने बपतिस्मा दिया उसको भी परमेश्वर ने श्रेष्ठ बनाया। और जो वाचा का वचन में लिखा है, जो वाचा की संतान होती है वो श्रेष्ठ होती है। परमेश्वर ने इन लोगों से वाचा बांधी, इसहाक से, इब्राहिम से वाचा बांधी, इसहाक उत्पन्न हो गया, शमूएल से और यूहन्ना बपतिस्मा वाले से। ये क्या है, वाचा की संतान थी। परमेश्वर ने उनसे वादा कर दिया और असंभव कार्य को संभव करके दिखाया लोगों में, ताकि लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह सब बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो हमें उसकी शक्ति के ऊपर, उसकी सामर्थ के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हम बहुत बार अपनी गवाही खुद देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होता, ना है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे कार्यों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन की सब योजनाओं को अपने आप पूरा कर देता है। हमें पता भी नहीं होता कि ये कार्य कैसे होगा, हम बस क्या है प्रार्थना में रख देते हैं और मेरा प्रभु यीशु जो है मेरी हर एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर भी देता है और मुझे संभालता भी है और मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य भी करता है। क्योंकि जब हम विश्वास के द्वारा उसके पास आते हैं तो उसको पाते भी हैं। और वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास करने वाले को चाहिए कि वह विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आपने जाना कि कैसे परमेश्वर हर असंभव कार्य को संभव करता है। आप भी परमेश्वर पर विश्वास करके देखें। आप भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान कर देखें, क्योंकि मानने से, विश्वास करने से सब कुछ मिलता है, यूं ही नहीं। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा जो मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाती हूँ अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से आशीष भी पाएं। सबको जय मसीह की।